तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। चैप्टर नंबर है 3। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है इनमें से कौन सी संख्या पूर्णघन संख्या नहीं है, पूर्णघन संख्या है। ठीक है, तो पूर्णघन संख्या का मतलब होता है यदि कोई संख्या का घनमूल निकालेंगे तो वो यदि पूर्ण संख्या निकल गया उसका घनमूल तो वो कहलाएगा क्या, पूर्णघन। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका घनमूल यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1001 पूर्णघन संख्या है और इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ठीक है, इसका भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास सही है, ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 125 का घनमूल। तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है -27 का क्यूब, यानी कि -27 नहीं, -7 का। ठीक है, तो -7 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो -7 गुना -7 गुना -7, 7 7 49, और इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए माइनस भी है। यदि माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, प्लस। फिर ये प्लस जो आया उस प्लस को ये वाला माइनस से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1000 का घनमूल। ये तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। ठीक है, यानी कि कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, ये इसका घनमूल कितना आता है, 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 27,000 का घनमूल। तो यहाँ देखिए इसका घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30। 3 जीरो है, इसका मतलब 1 जीरो आएगा, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है, इसका मतलब 30। क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 32.768 का घनमूल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। यहाँ देखिए दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना संख्या था, 3, तो 3 जीरो। अब इसको रहने देते हैं। अब ये इसको हम लोग देखेंगे ऊपर वाला, इसमें क्या कहा गया है, इसका घनमूल। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को तीन समूह में बांटना होगा। ठीक है, तो ये एक समूह और ये बच रहा है, 2 ही ठो संख्या बच रहा है, तो इसको हम लोग 2 ही ठो संख्या का समूह बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसका 2 है, इसमें तो कोई नहीं है 2, इकाई अंक इसका 2 है, ये है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस संख्या का घनमूल विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, घन, किस संख्या का घन विषम संख्या होगा। यदि कोई संख्या विषम है तो उसका घन भी विषम आएगा। यहाँ देखिए हैं, ये क्या है, विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि यही एक संख्या है जो जिसका घन करने पर हमें विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 108 को किस संख्या से, किस छोटी सी संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, 108 का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ देखिए ये तो आ गया 27। तो ध्यान दीजिए ये 27 आ गया, इसका घनमूल कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो ये तो पूर्ण घन हो गया। अब कितना बचा, 2 ही ठो 2 बचा। तो इसको घनमूल बनाने के लिए हमें और एक ठो 2 से गुना करना होगा, क्योंकि 2 ठो 2 से घन नहीं होता है। ठीक है, तो और एक ठो 2 गुना करना होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, 108 में यदि हम लोग गुना कर दे 2 को तो हमें एक पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 64 का घनमूल क्या होगा, किसका, 64 का। ठीक है, तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 64 को पहले
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 3 और यहाँ से आएगा 2 यानी कि 32, फिर 2 से तो 16, 2 से तो 8, फिर 8 किसका क्यूब है यानी कि घनमूल, 8 का घनमूल 2 है और ये 2 2 3 ठो 2 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 ठो 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 ठो 2 यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4, यानी कि ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 64 किसका घनमूल है, और सॉरी 64 का घनमूल क्या है, 64 का घनमूल ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 512 का घनमूल, यदि इसका घनमूल हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8, ठीक है। यानी कि 8 को यदि हम लोग गुना कर देते हैं 3 बार तो हमें मिलता है 512। इसका मतलब ये हुआ कि 512 का घनमूल 8 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये किसके बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि इस संख्या को हम लोग जो हमें दिया गया है इनमें से किस प्रकार से किसके बराबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसके बराबर भी, इसके बराबर से कैसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये 3 बाहर में है तो ये -1 को, ये 1 है उसको हम लोग -1 अलग कर सकते हैं और गुना कर सकते हैं इसमें 125 को। तो यहाँ देखिए ये इसके बराबर लिखा गया। अब यदि हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ -1 और इनटू में क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है, 125 का घनमूल। अब ये और ये अलग हो गया तो ये इस प्रकार लिखा गया, ठीक है। यानी कि इसको हम इसके रूप में भी और इसके रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया, इसका घनमूल कितना होगा, -1 का घनमूल -1 होगा और 125 का घनमूल कितना होगा, 5 होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी के बराबर भी इसको लिख दिए। अब इसके बराबर हम लोग नहीं लिख पाए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 8/27 का घनमूल। तो यहाँ देखिए 8 का 27, 8 का घनमूल कितना आता है, 8 का घनमूल और 27 का घनमूल। तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 और 27 का घनमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3, यानी कि 2/3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में गया 7 का घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 7 का यदि हम लोग घन करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या मिलने वाला है। तो 7 का क्यूब करने पर यदि क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 334, जो कि इकाई अंक 3 है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 729 किसका घन है, ये किसका घन है, 9 का, ठीक है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, 3 ठो 9 को गुना करने पर हमें मिलेगा 729, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कहा गया है इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये किसका घनमूल है, सॉरी इसका घनमूल कितना आता है 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इसका घनमूल निकालेंगे तो फिर भी हमें मिलेगा 5, जो कि पूर्ण संख्या है, और इसका भी निकालने पर हमें मिलेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पूर्ण घन संख्या है और हमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है इसका घनमूल क्या होगा। ये तो यहाँ देखिए ये तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें दिया गया है, तो गुणनखंड के रूप में दिया गया है तो हमें इसमें इसका घनमूल निकालने में आसानी होगी। यहाँ देखिए यहाँ से 3 ठो 2 में से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ 3 ठो 3 में से 1 3 और 4 ठो 3 में से 1 4। तो हमारे पास क्या आएगा 2 गुना 3 गुना 4, इस संख्या का, यानी कि इसको हम लोग गुना करेंगे वो जितना संख्या बनेगा उसका घनमूल ये होगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 12 12 दूनी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 2 गुना 2 गुना 2
3 ठो 2 और 3 ठो 4 और 2 ठो 5 है। कहा गया है को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ और 1 ठो 5 यदि हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो 5 भी 3 ठो हो जाएगा, जो कि ये जो पूरा बनेगा वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 132 के घन में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखिए 132 का हमें घन करना है। ठीक है, 132 का घन ये करना है। तो यदि हम लोग इसका घन करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इकाई अंक का घन करेंगे। इकाई अंक क्या है, 2 है। 2 का घन करेंगे तो हमें मिलेगा 8, जो कि ये बताएगा कि इस संख्या का यदि हम लोग घन करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये भी इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है इसका घन में इकाई अंक क्या होगा। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है ये, इसका घन का इकाई अंक इस प्रकार यदि निकालेंगे तो हमें बहुत समय लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसका इकाई अंक है उसी का घन करेंगे और उसका जितना आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि इसका इकाई अंक जितना आएगा और इसका 7 का इकाई अंक जितना आएगा वो बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 का निकाल लेंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा इकाई अंक। ठीक है, तो चलिए 7 का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3, यानी कि 7 को 3 बार गुना करने पर हमें मिलता है 343। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 15 का घन क्या होगा। 15 का यदि हम लोग घन करेंगे, यानी कि 15 गुना 15 गुना 15, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए 15 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 225, और इसको हम लोग 15 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3375। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है 216 का घनमूल क्या होगा। किसका घनमूल, 216 का। ठीक है, तो 216 का यदि हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 गुना 6 गुना 6 बराबर आता है 216। यहाँ देखिए 6 छक 36, और फिर यदि हम लोग 6 को गुना कर देंगे, 6 छक 36 का 6 हासिल में 3 6 18 और 3 18 3 कितना होता है 21, यानी कि 216। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल विषम होगा। तो यहाँ देखिए, यदि संख्या विषम है तो उसका घनमूल भी विषम होगा, यदि संख्या सम है तो उसका घनमूल भी सम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये विषम है तो इसका घनमूल निकालने पर हमें एक विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, जो कि हमें पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल सम होगा। किसका घनमूल सम होगा। तो यहाँ देखिए यदि कोई पूर्ण घन संख्या सम है तो उसका घनमूल भी सम होगा। तो यहाँ देखिए ये है सम संख्या, ये विषम, ये विषम, ये विषम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया निम्नलिखित में किसका घन सम होगा। तो यहाँ देखिए सम पूछा गया है। ठीक है, यदि संख्या सम है तो सम उसका घन भी सम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये विषम है, ये नहीं होगा, ये विषम है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग मिलता है फिर अगले क्लास, यानी कि नेक्स्ट क्लास में है। ठीक है, चलिए।